उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एलनगंज प्रयागराज से 1 अगस्त को जैसे ही ट्वीट, जिसको हम अब यक्स कहते हैं, उस पर उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 के परीक्षा तिथि का ऐलान हुआ 29 और 30 जनवरी को। तब से डीएलएड, बीटीसी और बीएड प्रशिक्षुओं और जो अपना पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं उनके मन में कई तरह की शंकाएं हैं। जैसा कि 1-2 दिनों से वायरल किया जा रहा है कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा। तो इस विषय में आपको हम डिटेल से बता देंगे, एक एक चीज़ें। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर 4000 सब्सक्राइबर से जुड़े हुए हैं, आप वहां पर जुड़ जाइएगा। शिक्षक भर्ती से संबंधित जानकारी चाहिए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम पहले उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के इतिहास में चलते हैं, यानी कि इसके पहले यूपी टेट कब हुआ था, कौन कौन एलिजिबल होता है और किस सेमेस्टर में आप परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, परीक्षा पैटर्न में क्या बदलाव होगा या पहले जैसा ही रहेगा। शिक्षक भर्ती के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी अन्य वीडियो में। अभी हम केवल उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट 2025 के बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको ये बता दें कि यह डेट अभी तक जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट है उस वेबसाइट पर नहीं अपलोड किया गया है। यह केवल और केवल जो उनका ट्विटर अकाउंट है, जिसको हम यक्स के नाम से जानते हैं, उस पर ही अपलोड है। ठीक है, पहला। दूसरा, चलिए अब हम बात करते हैं जो पिछला यूपी टेट हुआ था 4 वर्ष पहले यानी कि 2021 में। इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है 28 नवंबर 2021 को इसकी परीक्षा होती है और जैसे ही परीक्षा केंद्र में विद्यार्थी पहुंचते हैं और उसके पहले ही यह परीक्षा पेपर आउट हो जाता है, जिसके कारण इसको रद्द करना पड़ता है, जिसमें लगभग 13 लाख के आसपास में प्राइमरी में विद्यार्थियों ने आवेदन किया था और 9 लाख के आसपास में जूनियर के लिए जूनियर पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन किया था। जैसा कि आपको पता है कि प्राइमरी यानी कि 1 to 5 के लिए एक पात्रता परीक्षा होती है और एक जूनियर में अध्यापक बनने के लिए 6 to 8 के लिए आयोजन होता है। तो उसके बाद इसकी परीक्षा पुनर्परीक्षा जो है वह कराई गई 23 जनवरी को। उसकी पुनर्परीक्षा 23 जनवरी के आसपास में कराई गई। उसके बाद 8 अप्रैल के आसपास में इसका परीक्षा परिणाम 2022 में घोषित हुआ, यानी कि 4 वर्ष हो गए और अभी तक यूपी टेट नहीं हुआ था। कारण है कि पहले इसका आयोजन परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, जिसको हम पीएनपी के नाम से जानते हैं, वह कराता था, जो डीएलएड का संचालन भी करते हैं, यूपी टेट का भी संचालन करता था। उसके बाद 2023 में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होता है। उसके बाद से चीज़ें डिले होती हैं और पिछले वर्ष 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्षता जो हैं वह अपना कार्यभार ग्रहण करती हैं, लेकिन अभी तक यूपी टेट के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि यूपी टेट जो इसके पहले होता था उसमें आपका पात्रता बीएड, डीएलएड प्राइमरी में था। ठीक है, पीआरटी में बीएड और डीएलएड था और जूनियर में भी बीएड और डीएलएड था। लेकिन उसके बाद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बीएड प्राइमरी से बाहर कर दिया गया और उसी पात्रता परीक्षा यानी कि 2021 या उसके पहले पात्रता परीक्षा 2021 से होना प्रारंभ हुआ था। उसके पहले कई पात्रता परीक्षा 2011 से 2022 तक हुई, जिसमें आपका प्रथम वर्ष वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपका डीएलएड या बीएड द्वितीय वर्ष होना चाहिए। प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित हो जाना चाहिए, यानी कि प्रथम वर्ष अगर सेमेस्टर प्रणाली है तो 2 सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको जो पेपर होता है उसमें आपको पहले लेकर जाना होता था एडमिट कार्ड के साथ में आपका। अगर आप अपीयरिंग में फॉर्म फिलअप किए हैं तो आपको सेकंड सेमेस्टर की मार्कशीट लेकर जाना होता था। अगर वार्षिक प्रणाली है तो आपको पहले वर्ष का मार्कशीट चाहे इंटरनेट कापी या फिर अगर हार्ड कापी में मिल गया तो हार्ड कापी लेकर जाना होता था।
अगर जो पास है उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, उनके पास तो मार्कशीट ऑलरेडी रहती है। बात फंसती है अपीयरिंग की। NCTE यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो आपके टीचिंग परीक्षाओं से संबंधित नियम बनाते हैं और उसको लागू करती हैं, उसकी गाइडलाइन 4 अगस्त 2022 को आती है। उसके पहले इस संदर्भ में कोई गाइडलाइन नहीं था। तो गाइडलाइन आती है कि कोई भी प्रशिक्षु वह किसी भी टीचिंग परीक्षा में प्रवेश ले लिया है, चाहे प्रवेश हुए उसका 1 दिन हो गया हो या 1 सेमेस्टर हो गया हो या 2 सेमेस्टर हो गया हो या 3 सेमेस्टर हो गया हो या 4 सेमेस्टर हो गया हो या पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका हो, तो वह शिक्षक पात्रता परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकता है। कुछ लोग इसको सीटेट से जोड़कर देखते हैं, जबकि उसमें साफ साफ केवल टेट के लिए कहा गया है। टेट के लिए कहने का मतलब है कि सभी राज्यों में जो टेट परीक्षाएं होती हैं और केंद्र स्तर पर जो सीटेट की परीक्षा होती है उस सभी के बारे में कहा गया है, केवल सीटेट के बारे में नहीं कहा गया है। उसको ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। उसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के 5 जुलाई 2019 के जजमेंट के आधार पर था। 5 जुलाई 2022 को ही सुप्रीम कोर्ट ने सभी 2019 को सभी को अलाउ कर दिया था, यानी कि जैसे ही आप प्रवेश ले लेंगे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन NCTE ने कोई गाइडलाइन नहीं जारी किया था। तो 2022 में जब DSSB के कई TGT के कैंडिडेट को DSSB बोर्ड बाहर करने लगी, जिन्होंने प्रथम सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर में भाग लिया था, तो DSSB के सभी अभ्यर्थी NCTE ऑफिस गए तो उन्होंने इस गजट को जारी करवाया और यह गजट जारी हुआ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 5 जुलाई 2019 को। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा, अब इसके बारे में आपको बताते हैं क्या क्या पहले बदलाव होगा। पहले तो एक शासनादेश आएगा। ठीक है, एक शासनादेश आएगा। जो लोग बोल रहे हैं कि डायरेक्ट नोटिफिकेशन आएगा, उनको कुछ भी नहीं पता है। पहले आपका क्या आएगा, शासनादेश आएगा। किसका किसका शासनादेश आएगा? 2 चीज़ों का शासनादेश आएगा। एक पात्रता परीक्षा का आएगा जिसमें आपका B.Ed बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले बहुत पहले हुआ है टेट, हमने आपको बता भी दिया है कब हुआ था। तो ये B.Ed बाहर हो जाएगा, किससे? प्राइमरी से। तो पात्रता परीक्षा का क्या आएगा, पहले शासनादेश पात्रता के लिए आएगा कि कौन कौन अभ्यर्थी पात्र हैं। तो प्रथम परीक्षा के लिए यानी प्राइमरी सेक्शन के लिए 1 to 5 के लिए DLED अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिसको हम BTC के नाम से पहले जानते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा लेवल जूनियर का होता है 6 to 8 में। इसमें B.Ed वाले भी रहेंगे और DLED वाले भी रहेंगे, यानी कि DLED वाले 2 फॉर्म फिलअप करेंगे और B.Ed वाले 1 फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक, क्लियर। B.Ed प्राइमरी में नहीं रहेगा। इसका पहले शासनादेश आएगा पात्रता का। ओके, उसके बाद उसी दिन आपका परीक्षा पैटर्न भी आ जाएगा। ठीक है, पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा। पैटर्न और परीक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे पहले होता आ रहा है। हम आपको डिटेल में बता भी देंगे एक अलग से वीडियो बना के कि क्या इसका पैटर्न है। तो वही पाठ्यक्रम रहेगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि सीटेट की तरह पेडागॉजी को थोड़ा सा और एक्स्ट्रा महत्व दिया जाए, हो सकता है, अभी इस पर कह नहीं सकते हैं। लेकिन आप पैटर्न और परीक्षा पिछली प्रणाली के आधार पर ही तैयारी करिए। तो आप समझ गए होंगे, पहले शासनादेश आएगा, फिर इसका नोटिफिकेशन आएगा। और नोटिफिकेशन जो शासनादेश आएगा वह शासनादेश में B.Ed पहले बाहर हो जाएगा। दूसरा उसी में और एक है कि आपका ये जो DLED है या B.Ed है, क्योंकि पहले जो आपका फॉर्म फिलअप होता था B.Ed, जो इसका फॉर्म फिलअप होता था यूपी टेट का, वह द्वितीय वर्ष वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि तीसरे सेमेस्टर में, या अगर वार्षिक प्रणाली है तो दूसरे सेमेस्टर में। क्योंकि NCTE ने 4 अगस्त 2022 को यह बदलाव कर दिया गया है कि कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो इसके लिए भी सरकार एक गाइडलाइन जारी करेगी कि सभी अभ्यर्थी जो भी किसी भी पाठ्यक्रम में भाग ले चुके हैं वह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये जब तक शासनादेश ना जाए तब तक 2024 में प्रवेश लिए हैं वो अपने आप को सिक्योर ना समझें कि हम फॉर्म फिलअप ही कर लेंगे। या आपको क्लियर कब होगा, जब शासनादेश जारी होगा। अब यह कब जारी होगा, 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, अभी समय भी लग सकता है। तो आप
केवल और केवल क्या कर सकते हैं, अपने पिछले परीक्षा पैटर्न के आधार पर जो कुछ आपके पास मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, उसके अनुसार तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो 2024 में प्रवेश लिए हैं वह असमंजस की स्थिति में है, खासकर डीएलएड के अभ्यर्थी। बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनका तो 2 सेमेस्टर हो गया है 2024 वालों का, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो 2025 में अब प्रवेश लेंगे उनके लिए भी समस्या रहेगी, लेकिन अभी प्रवेश चल रहा है बीएड का, तब तक उनका प्रवेश होते होते तक शासनादेश 1 महीने 2 महीने में आ जाएगा। क्लियर? या शासनादेश आएगा तो शासनादेश क्या रहता है कि प्रथम वर्ष वाले एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वह शासनादेश में क्लियर होगा। परीक्षा पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होना है। उसके बाद आप बात कर रहे होंगे कि आपका ये जो परीक्षा फॉर्म है कब तक आ सकता है। परीक्षा फॉर्म आपका चाहे कल आ जाए चाहे परसों आ जाए, हम इस पर गारंटी नहीं दे रहे हैं कि आपको कब आएगा, लेकिन आप इसका मान कर चलिए कि आपका ये जो परीक्षा फॉर्म है वह नवंबर महीने में आने की पूरी संभावना है। नवंबर महीने में आपको जो परीक्षा फॉर्म है वह नवंबर महीने में आएगा। ठीक है, आपको 6 महीने पहले ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बता दिया, आप उसी के अनुसार तैयारी करिए। यह परीक्षा फॉर्म आपका नवंबर में आएगा, क्योंकि अभी शासनादेश आना है कि क्या बदलाव होंगे। डीएलएड पहले तो बीएड को बाहर किया जाएगा प्राइमरी से, उसका शासनादेश आएगा और उसी शासनादेश में रहेगा कि डीएलएड प्रथम वर्ष वाले फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, यह उसी शासनादेश रहेगा। यानी कि योग्यता के संबंध में, फिर परीक्षा पैटर्न और परीक्षा के संबंध में रहेगा। पैटर्न और परीक्षा कोई उसका पाठ्यक्रम बदलने वाला नहीं है, सेम रहेगा। 1-2 पॉइंट आगे पीछे होते हैं वही बदलाव होगा। बाकी यही 2 बड़े बदलाव हो सकते हैं आपकी पात्रता परीक्षा के बारे में। आपकी परीक्षा 29 और 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने निर्धारित की है। अगर आप डीएलएड 2021 बैच के हैं, डीएलएड 2022 बैच के हैं, डीएलएड 2023 बैच के हैं, डीएलएड 2024 बैच के हैं, तो आप अच्छे से तैयारी करिएगा। अगर आपका सीटेट नहीं क्लियर है, क्योंकि इसके पहले भी उम्मीद है कि सीटेट ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सीटेट क्लियर कर लेंगे तो यूपी टेट क्लियर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटेट भी वैलिड है। तो आप कोशिश करिएगा, क्योंकि सीटेट दिसंबर महीने में ही आयोजित हो जाएगा, तो आप सीटेट को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अगर 2024 को मौका मिलता तो ठीक है, नहीं तो 2024 सीटेट में तो वैलिड है ही, तो इसलिए आप इसमें फिलअप करके इसकी तैयारी अच्छे ढंग से करिए। बाकी इसका वेट करिए और शासनादेश का वेट करिए कि आपको एलिजिबल माना जाता है या नहीं माना जाता। इसके पहले नहीं माना जाता था। ठीक है, क्लियर? और कुछ डाउट होगा इस संबंध में तो बताइएगा। इसके बाद आपको हम शिक्षक भर्ती के संबंध में भी बताएंगे। बहुत जल्दी ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। कितने पदों पर मिलेगी, क्योंकि अध्याचन मंगाया गया है आपके लिए। ठीक है, तो कितने पदों पर भर्ती होगी इसके बारे में डिटेल से आपको जानकारी देंगे। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा शिक्षक भर्ती संबंधित जानकारी के लिए। और टेलीग्राम जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रखते हैं, प्रयागराज एजुकेशन ऑफिशियल, जहाँ पर 4000 सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।